फ्रेंड्स, सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मेहनत जीएस की इमेज में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में आदिवासी जनजातियां। आदिवासी जनजातियां, ठीक है, आदिवासी जनजातियां। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। तो आदिवासी जनजातियां, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इन दोनों के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुजरात में पाई जाती है हमारी भील, बंजारा, कोली। भील, बंजारा, उसके बाद कोली। भील जनजाति, बंजारा जनजाति और कोली जनजाति, ये गुजरात में पाई जाती हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में है गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर। ये जो लद्दाखी है, ये लद्दाखी वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में थी। क्योंकि लद्दाख क्षेत्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है, तो ये लद्दाख क्षेत्र में अलग हो गया, ठीक है। तो गुजरात हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश और केरल। हिमाचल प्रदेश और केरल। हिमाचल प्रदेश और केरल। हिमाचल प्रदेश और केरल। तो केरल, हिमाचल प्रदेश में अपनी जनजाति पाई जाती है फनोरी, लाहौरी और गड्डी। फनोरी, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में है फनोरी, लाहौरी और गड्डी। ये तीनों जनजातियां पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद केरल में है कादर, उराली, मोपला। कादर, उराली और मोपरा। उराली और मोपला। कादर, उराली और मोपरा, ये आपकी आ गई हिमाचल प्रदेश और केरल राज्य में। हिमाचल प्रदेश और केरल राज्य में। इसके बाद है महाराष्ट्र और मणिपुर। महाराष्ट्र और मणिपुर। महाराष्ट्र और मणिपुर। देखो, महाराष्ट्र में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो बार्ली, बंजारा और कोली। बार्ली, बंजारा और कोरली। बार्ली, बंजारा और कोरली, ठीक है। इसके बाद मणिपुर में आता है, तो मणिपुर में आपकी आती है कुकी, मैटी या नागा। कुकी, मैटी, नागा। कुकी, मैटी और नागा। महाराष्ट्र और मणिपुर, ये दोनों हो गए। इसके बाद आता है मेघालय और मिजोरम। 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 मेघालय में आ जाती है खासी, गारो, जैंतिया और मिकिर। खासी, गारो, जैंतिया और मिकिर। खासी, गारो, जैंतिया और मिकिर। और अपने मिजोरम में आ जाएंगे लाखर, पावो और मिजो। 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 लाखर, पावो और मिजो, ये तुम्हारे आ गए मिजोरम में, ठीक है। ये तुम्हारे मिजोरम में आ गए। अब इसके बाद इसके एक कुशाली भी आता है। मिजो एक कुशाली भी है। कुशाली भी है, ठीक है। तो खासी, गारो, जैंतिया कहाँ पे, मेघालय में, और मिजो और खासर है मिजोरम में। इसके बाद नागालैंड और सिक्किम। नागालैंड और सिक्किम। देखो, नागालैंड में क्या है, नागालैंड में आपका है नागा, नमुई, अंगामी और मिकिर। नागा, नमुई, नागा, नमुई, अंगारी और मिकिर। नागा, नमुई, अंगारी और मिकिर, ये आपके नागालैंड में हो गया। सिक्किम में है लेपचा और लिंबू। लेपचा और लिंबू। लेपचा और लिंबू।
ये आपके आ गए सिक्किम में। तो ये सारी जो जनजातियां हैं, जैसे नागा हुआ, नमुई हुआ, अंगारी हुआ, मिकिर हुआ, ये आपके नागालैंड के एरिया में आ जाता है। जबकि सिक्किम में हो गया लेप्चा और लिम्बू, लेप्चा हो गया और लिम्बू। तो ये आपकी दो जनजातियां हैं, ये इन क्षेत्रों में रहती हैं। इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु और त्रिपुरा। तमिलनाडु और त्रिपुरा, तमिलनाडु और त्रिपुरा, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तमिलनाडु में क्या है? टोडा, कोटा और बड़गा। टोडा, कोटा और बड़गा, ये जनजाति तमिलनाडु में रहती है, ठीक है। जबकि त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी, रियांग और त्रिपुरी, रियांग और त्रिपुरी जनजाति रहती है। इसके बाद तमिलनाडु का जो इलाका है वो टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। नीलगिरी के बारे में हमने आपको बताया था कि नीलगिरी की पहाड़ियां में पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन होता है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है और ये इसमें टोडा जनजाति पाई जाती है। और इसका जो प्रसार है दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां, अन्नामलाई, नल्लामलाई, ये सारी जो अनय नदी की पहाड़ियां हैं ये सारी इसी के आगे विस्तार इसका मानी जाती है। तो तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। अगर यहीं से क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया जाए कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के इसमें राज्य मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, ठीक है, के पलानी स्वामी। तो तमिलनाडु में टोडा, कोटा और बड़गा। त्रिपुरा में हो गया रियांग व त्रिपुरी, रियांग व त्रिपुरी। अब इसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? तो थारू, कोय, मारा और नीति। थारू, कोय, मारा, नीति, ये जो जनजातियां हैं ये उत्तराखंड में रहती हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में भूमिज, संथाल, लेप्चा, भूमिज, संथाल और लेप्चा, ठीक है। उत्तराखंड में आपकी थारू, कोय, मारा, नीति, जबकि पश्चिम बंगाल में भूमि, संथाल और लेप्चा ये जनजातियां रहती है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए थारू जनजाति कहाँ रहती है तो उत्तराखंड में रहती है, ठीक है। थारू जनजाति से एक चीज याद रखना कि थारू जनजाति के जो भी व्यक्ति होते हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को काय के रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। थारू, कोय, मारा और नीति ये जो जनजातियां हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जबकि भूमिज, संथाल और लेप्चा, भूमिज, संथाल और लेप्चा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन है। सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सुंदरवन होगा। सुंदरवन किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और इसी के बाद में अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो माजुली, माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा द्वीप है राम सागर द्वीप, रामा सागर द्वीप जो कि माजुली द्वीप के जस्ट बगल में है, ठीक है, माजुली द्वीप। अगर सबसे बड़ी मूर्ति पूछी जाए तो सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की बनाई गई है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह गुजरात के नर्मदा नदी पर बना है और साधु बेट द्वीप पर यह बनाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जनजातियों में नंबर आता है, याद रखना, गुजरात के नर्मदा से ही प्रधानमंत्री ने कार्गो सेवा शुरू की है, ठीक है, कार्गो सेवा शुरू की। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है चेंचुस, कौरस और सवारा। चेंचुस, कौरस और सवारा, चेंचुस, कौरस और सवारा ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गोंड, गोंड बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड, ठीक है, चेंचुस, कौरस, सवारा और गोंड। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मोपा, डबला, सुलंग और मिसमी। मोपा, डबला, सुलंग और मिसमी जनजाति हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। मिरलो, अपतनी और मेजी, अपतनी और मेजी,
अपतनी और मेजी, अपतनी और मेजी जनजातियां भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो चेंचुस है, कौड़स है, सवारा है, गोंड है। चेंचुस है, कौड़स है, सवारा है और गोंड है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की है मोपा, डमला, सुलंग, मिश्री, अल्पसी और मंजी। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक क्वेश्चन बताओ भाई, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आता है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप आंसर क्या दोगे? अगर पूछ रहे भील जनजाति तो आपका आंसर होगा गुजरात। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात। अगर यही आपसे पूछ दें खासी, गारो और जयंतिया, खासी, गारो और जयंतिया, खासी, गारो और जयंतिया, ये तीनों जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? खासी, गारो और जयंतिया कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। ठीक है, खासी, गारो और जयंतिया। अगर क्वेश्चन पूछे नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागा जनजाति पाई जाती है नागालैंड में। ठीक है, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। इसके बाद है थारू, थारू। ठीक है, भील गुजरात, थारू कहाँ पाई जाती है? थारू मैक्सिमम पाई जाती है उत्तराखंड में। थारू जनजाति मैक्सिमम पाई जाती है उत्तराखंड में। थारू जनजाति मैक्सिमम उत्तराखंड में पाई जाती है। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि कनौरी और लाहौली, कनौरी और लाहौली जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कनौरी और लाहौरी जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कनौरी और लाहौरी जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कनौरी और लाहौरी ये जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद आता है लावर, पावो और मीजो, लावर, पावो और मीजो, लावर, पावो और मीजो, लावर, पावो और मीजो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, इसके बाद है राभा, दिमार, बोडो, राभा, दिमार और बोडो, राभा, दिमार और बोडो, राभा, दिमार और बोडो कहाँ पाई जाती है? असम में। राभा, दिमार और बोडो कहाँ पाई जाती है? असम में। राभा, दिमार और बोडो, राभा हो गया, दिमार हो गया और बोडो हो गया, कहाँ पाई जाती है? असम में। ठीक है, असम में। इसके बाद अगर पूछ रहे पटेली, पटेलिया, डाफर और टोडिया, पटेलिया, डाफर और टोडिया ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो पटेलिया, डाफर और टोडिया, पटेलिया, डाफर और टोडिया आपको पाई जाती है गुजरात राज्य में। कहाँ भाई? गुजरात। गुजरात का मुख्यमंत्री इस समय कौन है? इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। ठीक है, और गुजरात का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो है आपका नितिन पटेल। नितिन पटेल यहाँ के उप मुख्यमंत्री है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातियों का, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को, जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को क्या कहते हैं? युवा गृह। जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को क्या कहते हैं? युवा गृह। युवा गृह क्या है? जनजातियों का शैक्षणिक संस्थान, जनजातियों का शैक्षणिक संस्थान। युवा गृह जो है वो बेटा जनजातियों का शैक्षणिक संस्थान है। जबकि ठक्कर बापा आदिवासियों के बाप है। आदिवासियों का पिता मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बापा को। और आदिवासियों या जनजातियों का शिक्षण संस्थान क्या कहलाता है? आदिवासियों का शिक्षण संस्थान कहलाता है युवा गृह। ठीक है, इसके बाद आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहूल है। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार सरहूल है। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार सरहूल है जो चैत्र महीने में मनाया जाता है। आदिवासियों का
प्रमुख त्योहार सरहूल है। आदिवासियों का प्रमुख त्योहार सरहूल है, जो चैत्र के महीने में मनाया जाता है, जो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। इसके बाद टोडा जनजाति पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। शोम्पेन जनजाति, एक जनजाति है शोम्पेन। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप पे है। शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप पे है। शोम्पेन जनजाति कहाँ है? निकोबार द्वीप पे स्थित है। कौन सी जनजाति है? शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप पे है। ठीक है, तो इतनी सारे जनजातियों का टॉपिक है। ये टॉपिक आप देख लेना, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।